मेनिस्कस टीयर का बिना ऑपरेशन इलाज। हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा एंड सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथिंग, लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। आज का जो हमारा केस है वो है मेनिस्कस टीयर। और मेनिस्कस टीयर में किस तरह से हम सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं वो हम दिखाएंगे थ्रू पीआरपी इंजेक्शंस। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया कि पीआरपी इंजेक्शन इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन, जिसके अंदर हम पेशेंट के ब्लड से ही उसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर चलाने के बाद एक हाईली स्पेशलाइज्ड प्लेटलेट रिच प्लाज्मा डेवलप करते हैं, जिसके अंदर प्लेटलेट कंसेंट्रेशन इज 5 to 10 टाइम्स हायर देन योर नॉर्मल ब्लड। तो वो जो प्लेटलेट होती है वो हीलिंग के अंदर हेल्प करती है। जैसे मैंने पहले बताया कि उसके अंदर कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, सम स्पेशलाइज्ड ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। वो ग्रोथ फैक्टर्स आपके कार्टिलेज डैमेज को रिपेयर में हेल्प करते हैं। अगर आपको मेनिस्कस टीयर इंजरीज हैं जो बहुत ही ज़्यादा सीवियर टाइप की नहीं हुई, उन मेनिस्कस इंजरीज के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आपको अगर टेनिस एल्बो है, आपको टेंडेनोपैथीज है, आपके अगर लिगामेंट इंजरीज है, इन सब के अंदर पीआरपी इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा रोल है। आज जो हमारे पास केस है ये इनको मेनिस्कस इंजरी हुई थी। इनको एमआरआई जब इन्होंने किया तो उसमें मेनिस्कस टीयर दिखाया गया, जैसा कि आप रिपोर्ट्स के अंदर भी देख सकते हैं। पेशेंट को विस्को सप्लीमेंट इंजेक्शन एडवाइस किए गए थे, सर्जरी भी एडवाइस की गई थी। और जब पेशेंट हमारे पास आए तो आफ्टर एग्जामिनेशन मैंने इनको एडवाइस दी कि आप पहले पीआरपी इंजेक्शंस की तरफ जा सकते हैं, बिकॉज पेशेंट वर टोटली रिलेक्टेंट टू गो फॉर एनी सर्जरी। पीआरपी इंजेक्शंस इसमें पूरा करने के बाद हमने 3 इंजेक्शन इनको दिए हैं। टुडे इज द 3rd इंजेक्शन, आज तीसरा इंजेक्शन दे रहे हैं। और पेशेंट का पहले जैसा पेन काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। हमने इनको फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर दी है और अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल की तरफ ये ग्रेजुअली अब जा रहे हैं। ये इंजेक्शन हमने 1 वीक के इंटरवल पे दिए हैं और टुडे इज द 3rd इंजेक्शन। ऑलमोस्ट ये 21 डे के ऊपर आज हम 3rd इंजेक्शन दे रहे हैं। इस इंजेक्शन के देने के दौरान भी हमने पेशेंट की फिजियोथेरेपी सिर्फ 1 से 2 दिन के लिए रोकी थी, बिकॉज उस समय में थोड़ा पेन बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन, क्योंकि नी जॉइंट इसमें एक्सपेंड हो जाता है। और उसके बाद हम फिजियोथेरेपी 2 से 3 दिन के बाद इनकी स्टार्ट कर सकते हैं। अब पेशेंट कंप्लीटली सारी एक्सरसाइजेज कर रहे हैं और अपने नॉर्मल रूटीन में इवन जॉगिंग, रनिंग की तरफ भी ग्रेजुअली हम इनको लेके जा रहे हैं। पेन काफ़ी इनको रिलीफ है और ओवर द पीरियड हम इनको सारी नॉर्मल एक्टिविटी की तरफ लेके जाएंगे। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अब किस तरीके से इनका 3rd इंजेक्शन लगा रहे हैं और मैं पेशेंट से भी आपकी बात कराऊंगा। मेरे साथ है मिस्टर सुमित, आज हमारे पेशेंट जिनका आज मैं 3rd इंजेक्शन पीआरपी का लगा रहा हूँ फॉर मेनिस्कस टीयर। तो अब बताइए सबको कि अब कैसा क्या आपको महसूस हो रहा है, पहले क्या तकलीफ थी आपको और अभी 3rd इंजेक्शन लगने से पहले तक कितना इंप्रूवमेंट क्या? मेरे घुटनों में दर्द था। मैं डॉक्टर सुनील से मिला, उन्होंने मेरे को बताया, फिर मेरा रिपोर्ट्स वगैरह ली। उसके बाद मेरे को पीआरपी के लिए बोला गया 3 सिटिंग के लिए। तो फर्स्ट सिटिंग में के बाद मेरे को पेन काफ़ी हद तक कम हो गया। सेकंड में भी, अब मेरा आज 3rd है मेरा। और मेरे को आज साइकिलिंग के लिए भी बताया कि 2 दिन के बाद साइकिलिंग वगैरह, ड्राइविंग, तो पहले से बहुत अच्छा रिलीफ मिला है मेरे को। तो अभी हमने जो 3rd इंजेक्शन इनको लगा रहे हैं, इसके बाद हमने इनकी साइकिलिंग अलाउड कर रहे हैं, इनको नॉर्मल एक्टिविटीज़ लाइक ड्राइविंग में अलाउड कर रहा हूँ। ओकेजनल पेन इन्होंने कंप्लेन किया है कि बीच में 1-2 बार पेन थोड़ा बहुत इनको बढ़ा था, इट मे बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेच ओनली, बट अभी काफ़ी बेटर फील कर रहे हैं। और हमें 3rd इंजेक्शन लगा के वी विल ब्रिंग हिम बैक टू द नॉर्मल एक्टिविटी। और कई बार पेशेंट पूछते हैं कि हमें एमआरआई रिपीट करने की ज़रूरत है सिम्टोमेटिकली अगर आपको इंप्रूवमेंट हो रही है, बिकॉज हमने कोई भी ना तो आपको स्टीरॉयड दिया है ना कुछ वैसी चीज़ दी है, सिर्फ और सिर्फ हमने आपको पीआरपी इंजेक्शन दिया है। बिकॉज पीआरपी के अंदर इस प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है एंड इट्स अ वेरी हाई नंबर ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट होते हैं सारे के सारे। तो वो सारे के सारे इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे और ग्रेजुअली ओवर द पीरियड दे विल हेल्प इन हीलिंग, क्योंकि इसके अंदर जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो मेनिस्कस को हील करने के अंदर हेल्प करेंगे। ओनली वी हैव एडिशनली हमने इनको कोलेजन दिया है, एडिशनली कोलेजन दिया है, उसके ऊपर से कोई भी टैबलेट इनको एडवाइस नहीं करी है। अब इनकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर रखी है और साथ में हम सारी की सारी रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ ग्रेजुअली स्टार्ट करते चले जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट। बट ऑलमोस्ट 4 वीक्स के अंदर इट्स ए गुड इम्प्रूवमेंट।
So now PRP is ready. You can see in this tube that this is the special PRP tube. In this, after centrifugation, now you can see the blood cells has been deposited in the lower end, and you can see there are three zones. One is this one is the clear zone, and in between black and yellowish you can see there is another zone, and this zone is highly rich in platelet. So this is basically platelet rich plasma, and it's a very high concentration, almost 5 to 10 times of platelets concentration is there. So I usually use spinal needle to suck this platelet rich plasma so that I can easily go into the zone and then I can extract. PRP इंजेक्शन हमने तैयार कर लिया है. 10 ml हमने ब्लड लिया, उसमें से ऑलमोस्ट 5 ml ऑफ PRP इज रेडी. इनिशियली हमने 7-8 ml दिया था, बट नाउ इज इम्प्रूविंग. सो लास्ट इंजेक्शन में मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है. साइट मैंने प्रिपेयर कर ली है. इट्स ए टोटली पेन फ्री, कोई खास पेन नहीं है इसमें. जब भी हम पुश कर रहे होते हैं थोड़ा एक्सपेंड होती है नी, बिकॉज हम फ्लूइड डाल रहे हैं नी के अंदर, तो थोड़ा सा पेनफुल होता है. तो हर थोड़े ml के बाद रुक जाना है. So third injection is almost done. 5 to 8 मूवमेंट्स दिए मैंने, और पेशेंट काफ़ी कंफर्टेबल है, कोई पेनफुल नहीं है. ये इससे OPD प्रोसीजर है. आप OPD में आओगे और हार्डली आधा घंटा आपका लगेगा इसके अंदर, क्योंकि हमें प्रिपेयर करना पड़ता है. उसके बाद हम पेशेंट को विदिन हाफ एन आवर फ्री करके कर दे सकते हैं. इस पर लगा दो. सो फ्रेंड्स, PRP इंजेक्शन जो है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा रोल, ये काफ़ी टाइम से रिसर्च के अंदर चल रहा था, और अब ऑलमोस्ट फ्रॉम लास्ट 10 ईयर से इस्टेब्लिश हो चुका है कि हम इसका यूज़ नंबर 1 मेनिस्कस इंजरीज के अंदर, नंबर 2 पार्शियल एशियल टीयर के अंदर, पार्शियल PCL टीयर के अंदर, विदाउट इनको हम सर्जरी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. किसी को पार्शियल एशियल टीयर है, पार्शियल PCL टीयर हुआ है, मेनिस्कस इंजरीज हैं, अगर आपको अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अगर आपको टेंडन इंजरीज हैं, आपको टेंडनोपैथीज हैं, टेनिस एल्बो है, इन सारी चीज़ों के अंदर हम PRP को दे सकते हैं और सर्जरी से बच सकते हैं. ब्यूटी ऑफ इंजेक्शन ये है कि हम पेशेंट के ब्लड से बना रहे हैं इसको, और इसके अंदर पेशेंट के ब्लड की कंसंट्रेशन जब हाई करके हम उसमें जो जितने भी इंटरल्यूकिन्स हैं या फिर जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स हैं उनको यूटिलाइज कर रहे हैं. नी जॉइंट्स के लिए अगर हम दूसरे इंजेक्शंस की बात करें लाइक विस्को सप्लीमेंट इंजेक्शंस, तो उनके अंदर हम ग्रोथ फैक्टर्स नहीं डाल रहे हैं. तो ये डिफरेंस विस्को से यही बेटर है कि ये खुद आपको हीलिंग के अंदर हेल्प कर रहा है, बिकॉज इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स हैं, वो ग्रोथ फैक्टर निकलते हैं और ग्रोथ फैक्टर जाके खुद टोन मेनिस्कस को या फिर जो डैमेज कार्टिलेज है उसको रिपेयर करते हैं. अगर आपकी कोई भी क्वेरी या ऐसी किसी प्रॉब्लम से आप परेशान हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं, और अपना मैसेज भी हमें डाल सकते हैं. हमारी टीम आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करेगी. और आगे में भी आपको ये सारी वीडियोस मिलती रहें, इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.